हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसे हम हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। और फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड को। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड को। क्यूब एंड क्यूबॉइड को, जिसे हम हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। घन और घनाभ। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्यूब की, तो जो क्यूब वाला पोर्शन है इसे हम लास्ट की क्लासों में पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड को। मेरा कहने का मतलब, हम क्यूब को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूबॉइड अर्थात घनाभ को। तो इसलिए आप सभी लोग हेडिंग दे दें क्यूबॉइड की, जिसे हम घनाभ कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की अर्थात घनाभ की, तो सबसे पहले हमें इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर में क्यूबॉइड कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें क्यूबॉइड की, तो जो क्यूबॉइड है ये भी हमारा एक डाइस और क्यूब इन दोनों की तरह 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। क्या है? ये भी हमारा डाइस और क्यूब इन दोनों की ही तरह एक त्रिविमीय आकृति है। तो आप सभी लोग लिखेंगे क्यूबॉइड इज अ क्यूबॉइड 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। क्यूबॉइड एक त्रिविमीय आकृति है। अब फ्रेंड्स, हमें यह पता होना चाहिए कि त्रिविमीय आकृति 3D स्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे 3D स्ट्रक्चर की, तो इसका यह मतलब है कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा डायग्राम जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ के साथ में हाइट का भी अध्ययन किया जाता हो। ऐसा डायग्राम जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ में हाइट का भी अध्ययन किया जाता हो, वैसा डायग्राम हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स? 3D स्ट्रक्चर। अगर फ्रेंड्स हम बात करें और क्यूबॉइड में, तो इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और जो हमारी हाइट होती है इन सभी का मान अनइक्वल होता है, अर्थात किसी का भी मान बराबर नहीं होता है। तो आप सब लोग लिखेंगे क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी का मान अनइक्वल होता है। अर्थात बराबर नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ एंड ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट। इसका ये मतलब है, यदि हमें लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो ब्रेथ और हाइट इन दोनों में से भी कोई सी भी 5 सेंटीमीटर नहीं होगी। अगर हमें ब्रेथ 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो फ्रेंड्स लेंथ और हाइट इनमें से कोई सा भी हमारा 4 सेंटीमीटर नहीं होगा। इसी प्रकार से मान लिया जाए हमें हाइट दे दे 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स ना तो हमारी लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी और ना ही हमारी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर होगी। सभी का मान क्या होगा फ्रेंड्स? अलग अलग होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें और, तो इसमें क्या होता है, क्यूबॉइड में भी डाइस और क्यूब की तरह 6 सरफेस, 8 कोने और 12 एजेस यानी किनारे होते हैं। तो फ्रेंड्स लिखेंगे क्यूबॉइड में 6 सतह, जिसे आप
फलक भी बोल सकते हैं। होते हैं। क्यूबॉइड में 6 सतह फलक होती है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा क्यूबॉइड में 8 कोने यानी कॉर्नर्स होते हैं। और इसी प्रकार से लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इसमें कि क्यूबॉइड में 12 किनारे, 12 किनारे यानी एजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा, जो क्यूबॉइड का बेसिक इंट्रोडक्शन था उसे हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। फ्रेंड्स एक बात तो ध्यान दें, यहाँ पर ये क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के डिफरेंस की, तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर देखा जाए तो क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं फ्रेंड्स, सेम ही होती हैं। बस जो डिफरेंस होता है वो होता है फ्रेंड्स इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में। क्योंकि अगर हम बात करें क्यूब की तो इसमें LBH सभी का मान इक्वल होता है, जबकि क्यूबॉइड में LBH में किसी का भी मान इक्वल नहीं होता है। अब फ्रेंड्स हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब, जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि आखिर में हम क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, उसमें LBH का मान कैसे अनइक्वल होता है। फिर हम देखेंगे कौन कौन से हमारे सरफेस होते हैं, कौन कौन से हमारे कोने, और इसी प्रकार से कौन कौन से हमारे एजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग हेडिंग दें स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबॉइड की। तो फ्रेंड्स हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ की संरचना। फ्रेंड्स इसे बताने का बस मेरा एक ही मोटिव है कि आपको ये पता चल जाए कि हम क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे और इसमें कौन कौन से हमारी सतह, कोने और किनारे होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखें कि क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे। फ्रेंड्स क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना है एक रेक्टेंगल टाइप की आकृति। क्या बनानी है फ्रेंड्स, रेक्टेंगल टाइप की आकृति। अब फ्रेंड्स इसके शीर्ष से 2 लाइन को इस प्रकार से खींचना है, जिन्हें आपस में इस प्रकार से मिला देना है। मिलाने के बाद यहां से एक लाइन को खींचते हुए नीचे लाना है, जिसे इस वाले कोने से थोड़ा सा छोटा रखना है और इसे इस प्रकार से मिला देना है। तो फ्रेंड्स ये जो आकृति बनी ये हमारी बन गई अब क्यूबॉइड की आकृति यानी घनाभ की। अब फ्रेंड्स देखो, अभी हमने इससे पहले जो भी पॉइंट्स पढ़े क्यूबॉइड के बारे में उन सभी को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। इससे पहले एक बात और जाने आप, अगर हम बात करें इस वाली साइड की तो ये होती है हमारी फ्रेंड्स कौन सी, टॉप साइड। कौन सी होती है, टॉप साइड। अगर हम बात करें इस वाली साइड की तो फ्रेंड्स ये होती है हमारी कौन सी, फ्रंट साइड। कौन सी होती है फ्रेंड्स, फ्रंट साइड। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी तो ये होती है हमारी साइड 1 साइड। साइड 1 जो है हमारी ये साइड होगी। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, जब ये हमारा टॉप है तो इसके नीचे कौन सी साइड होगी, बॉटम। जब ये हमारा फ्रंट है तो इसके पीछे कौन सी साइड होगी, बैक साइड। और जब फ्रेंड्स हमारी ये साइड 1 है तो ये वाली हमारी कौन सी होगी, साइड 2 होगी। अब फ्रेंड्स देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था इसके बारे में कि जो क्यूबॉइड है वो क्या है, हमारी एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, एक त्रिविमीय आकृति है। तो फ्रेंड्स हमें देखने पर ये महसूस होना चाहिए, ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ देखने पर जो ये स्ट्रक्चर है हमें एक 3 डायमेंशन दिख रहा हो। तो फ्रेंड्स इसे देखने के लिए मैं यहाँ पर इसे कर रहा हूँ क्या, डॉटेड लाइन से ड्रॉ, और तभी जाकर ऐसा लगेगा जैसे कि जो ये स्ट्रक्चर है एकदम 3D टाइप का है। तो फ्रेंड्स देखें, अब आपको ऐसा लग रहा होगा इस स्ट्रक्चर को देखने से जैसे कि ये क्या है,
3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ में हाइट भी दे रखी हो, वैसा डायग्राम हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारा क्या हो, एकदम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हो। अब फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि जो हमारा LVH का मान होता है वो इसमें क्या होता है? अनइक्वल होता है। क्या होता है? अनइक्वल होता है। तो फ्रेंड्स जो ये लाइन होती है ये हमारी होती है लेंथ, ये हमारी होती है ब्रेथ, और ये हमारी कौन सी होती है फ्रेंड्स? हाइट। क्या होती है? हाइट। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि हमें एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। लेंथ क्या है फ्रेंड्स? 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स मैं आपको इससे ये बताना चाह रहा हूं कि क्यूबॉइड में क्या होता है? LBH। इनमें से किसी का भी मान इक्वल नहीं होता है। फिर देखो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि जो हमारा क्यूबॉइड होता है इस पर 6 सतह होते हैं, इसमें 6 सतह होते हैं। फ्रेंड्स मुझे आपको यहाँ पर पूरा खोलकर नहीं बताना है कि हमारे 6 सतह कौन से होते हैं, कॉर्नर्स कौन से होते हैं और एजेस कौन से होते हैं, क्योंकि मैं ये सब बातें आप सभी लोगों को 2 चैप्टर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तो मैंने बताया था आपको डाइस में, और दूसरा मैंने तब बताया था जब मैंने इसी चैप्टर में क्यूब वाले पोर्शन को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जस्ट हम उन सभी चीजों को टच करते हुए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था कि इसमें 6 सतह होती हैं। तो देखो मैं इसको नाम देने जा रहा हूं ABCD, EFG और एक H। तो देखो हमारी वे सतह कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें ABCD इस वाले फ्रंट की, तो ये हमारी क्या है? सतह है। जब फ्रेंड्स एक ये सतह है तो आपको मैंने अभी बताया ये हमारी फ्रंट साइड है, मींस फ्रंट वाली सरफेस है, तो इसके जस्ट पीछे भी एक सरफेस होगी। तो इस प्रकार से कितनी सरफेस हो गई हमारी? 2। अगर मैं बात करता हूं इस वाली की EFBA की, तो ये क्या है? हमारी एक टॉप सरफेस है, और आप सभी जानते हैं जब ये टॉप में एक सरफेस है तो इसके बॉटम में भी क्या होगी? एक सरफेस होगी। इस प्रकार से 2 सरफेस फ्रेंड्स कौन सी हो जाएंगी? टॉप और बॉटम वाली हो जाएंगी। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं FBGC की, तो ये भी क्या है? हमारी एक सरफेस है जो कि हमारी साइड 1। अब आप सभी जानते हैं इसके अपोजिट में भी क्या होगी? हमारी ये वाली एक सरफेस होगी जिसका नाम है AEHD। इस प्रकार से साइड 1 और साइड 2 कितनी सरफेस हो गई फ्रेंड्स? 2। और इसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितनी हो गई फ्रेंड्स? हमारी 6 हो गई। अब हमने देखा कि इसमें 8 कोने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखें वे कोने कौन से हैं। कोने का मतलब ही होता है कॉर्नर्स, मींस जैसे ये ABCD। तो फ्रेंड्स देखें 1 2 3 4 कोने ये हो गए। इसी प्रकार से 5 6 7 और एक ये 8। तो हमने देखा कि कॉर्नर्स की कितनी संख्या हो जाएगी हमारी? इसमें 8 हो जाएगी। फ्रेंड्स लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा क्यूबॉइड होता है इसमें 12 एजेस यानी किनारे होते हैं। तो आप सभी लोग इसे देखें फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं AB इस पूरी लाइन की, तो ये हमारा क्या है? एक एज है, क्योंकि जो एज होता है वो एक टाइम में रिप्रेजेंट करता है 2 सतह को। अगर बात करें हम AB की, तो ये बात करेगा फ्रेंड्स एक बार में 2 सरफेस की, एक तो टॉप की करेगा और दूसरा किसकी करेगा? फ्रंट की करेगा। तो इस प्रकार से आप एजेस को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फ्रेंड्स एक हो गई हमारी ये 12। इस प्रकार से कितनी एजेस हो गई फ्रेंड्स? 12 एजेस हो गई। ये हमारी एजेस, ये हमारे कॉर्नर और ये हमारी क्या हो गई फ्रेंड्स? सरफेस हो गई। अगर फ्रेंड्स आप इन्हें और ज्यादा बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोगों को जब मैंने क्यूब वाला पोर्शन पढ़ाया था उस वीडियो को, फर्स्ट वीडियो है ये, आप एक बार देख लें और इससे आप सभी लोगों की ये सभी बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हम क्यूबॉइड पढ़ रहे थे उसे पूरी तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ समझ लिया है। अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। तो फ्रेंड्स आप सब लोग देखेंगे उन एग्जाम्पल्स को।
फ्रेंड्स हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसे हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है। फ्रेंड्स एग्जाम्पल है कि एक आयताकार घनाभ है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी हमें मेजरमेंट दे रखी है 4, 3 और 2 सेंटीमीटर। फिर फ्रेंड्स हमसे कहा गया है कि इस आयताकार घनाभ को लाल रंग से पूरा रंगा जाता है और रंगने के बाद इस बड़े आयताकार घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे क्यूब्स, छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप जानिए इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयताकार घनाभ है, इट मीन्स सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाएंगे एक क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर को। तो फ्रेंड्स ये हमारा बन गया क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर। अब फ्रेंड्स देखो हमसे कहा गया है जिसकी माप हमें दे रखी है 4, 3, 2। फ्रेंड्स ध्यान रहे जब हमसे क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, मीन्स हमें ये नहीं पता क्वेश्चन में कि इसमें हमारी कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ और कौन सी हाइट, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हम एक क्रम में चलेंगे। जैसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, LBH, इसी टाइप से तो चलते हैं LBH, कभी हम उल्टा नहीं बोलते HBL, कभी सुना है नहीं। मीन्स हम जो चलते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और फ्रेंड्स जिस सीक्वेंस में मैं यहाँ पर दे रखा होगा तो हम भी उसी सीक्वेंस में मानेंगे। जैसे ये हमारी हो जाएगी L, ये हमारी हो जाएगी B और ये हमारी हो जाएगी H। तो इसका ये मतलब है अगर हम बात करें लेंथ की तो फ्रेंड्स ये हमारी होती है लेंथ जो हमें कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या होती है फ्रेंड्स ब्रेथ जो कि हमें कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसकी तो ये हमारी क्या है हाइट जो कि हमें दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस आयताकार घनाभ को लाल रंग से पूरा रंगा जाता है। मीन्स एक ही कलर जो कि हमारा रेड है उससे पूरी तरीके से इस क्यूबॉइड को रंगा जाता है। फिर कहा गया है रंगने के बाद इस बड़े आयताकार घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि जिसमें एक रंग से या 2 रंग से रंगने के बाद बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा हो तो वहां पर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं फ्रेंड्स n का मान, नंबर ऑफ डिवीजन। क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डिवीजन अर्थात n का मान। तो हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले n का मान। अब ध्यान रहे n का मान निकालेंगे कैसे। फ्रेंड्स n का मान निकालने का तरीका है मेजरमेंट ऑफ बिग क्यूब। अब यहाँ पर हमें मेजरमेंट ऑफ बिग क्यूब मीन्स बड़े घन की माप क्या दे रखी है 4, 3, 2। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 4 × 3 × 2। और फ्रेंड्स इसे हम डिवाइड करेंगे छोटे घन की माप से, अर्थात हमें छोटे घन की माप क्या दे रखी है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जब हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा फ्रेंड्स 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा हमारा 4, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 3, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा हमारा क्या 2। मीन्स हमने क्या करा n का मान निकालने के लिए इन्हें स्पेशली इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। अब फ्रेंड्स देखो हमें ये जानना है कि जो हमारा 4, 3, 2 आया है इसका क्या मतलब है। फ्रेंड्स ये हमारी है लेंथ, ये हमारी ब्रेथ और ये हमारी क्या हाइट। सबसे पहले आप ये जाने कि 4, 3, 2 का मतलब क्या है। फ्रेंड्स इस 4, 3, 2 का ये मतलब है कि हम लेंथ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ब्रेथ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हाइट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अर्थात अब आप सभी लोग ये जानते हैं जब हम लेंथ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसे कितनी बार काटना होगा, इससे 1 कम करके अर्थात 3 बार। आप सभी लोग ये जानते हैं जब हमें ब्रेथ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो फ्रेंड्स इसे कितनी बार काटना होगा, इससे 1 कम करके अर्थात 2 बार। अब आप सभी लोग ये जानते हैं जब हमें हाइट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, हाइट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो इसे फ्रेंड्स
कितनी बार काटेंगे, इससे एक कम करके अर्थात एक बार। तो फ्रेंड्स जब हम 4 3 2 में से एक एक कम कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 3 2 1। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम लेंथ में 3 बार कट मारेंगे, ब्रेथ में 2 बार कट मारेंगे और हाइट में कितनी बार कट मारेंगे फ्रेंड्स, एक बार कट मारेंगे। तो फ्रेंड्स देखें हम करने जा रहे हैं इन्हें डिवाइड। तो फ्रेंड्स लेंथ में कितनी बार कट मारना है, 3 बार। तो ध्यान दें ये हमारी क्या है फ्रेंड्स, लेंथ 1 2 और फ्रेंड्स 1 3। ध्यान रहे जो ये हमने 3 बार कट मारा है ये पूरा मारना है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स हमने जो ये लेंथ थी, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी हमारी क्या है लेंथ ही है, तो इसमें 3 कट मार दिए। अब देखो जब हमने से 3 बार कट किया तो ये डिवाइड होना चाहिए था फ्रेंड्स कितने, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो देखो 1 2 3 4 जो हमारी लेंथ थी ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई फ्रेंड्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे ब्रेथ को, तो ब्रेथ को काटना हमें कितने पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में। इट मींस कट कितनी बार मारने होंगे, 2 बार। तो फ्रेंड्स ये हमारी क्या है ब्रेथ, ये भी क्या है हमारी ब्रेथ ही है। तो देखो इसमें मैं मारने जा रहा हूं 2 कट, एक कट और फ्रेंड्स ये हो गया मेरा दूसरा कट। अब देखो अगर हम बात करें ब्रेथ की तो इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो फ्रेंड्स देखें 1 2 3 1 2 3 जो हमारी ब्रेथ थी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब फ्रेंड्स देखें बात करेंगे हम हाइट की। हाइट को फ्रेंड्स हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमें करना है 2 इक्वल पार्ट्स में। जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे तो कट कितनी बार मारना है, इससे एक कम करके अर्थात एक बार। तो फ्रेंड्स ये है हमारी हाइट। तो देखें जब हम इसमें एक बार कट मारेंगे तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर n का मान निकालकर इन सभी को डिवाइड करके छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है। दूसरी बात आप एक बात ये और ध्यान रखें, जब कभी क्यूबॉइड समान भागों में बांटा जाए, जब कभी क्यूबॉइड समान भागों में बांटा जाए तो वह फ्रेंड्स हमारा क्यूब बन जाता है। मैंने क्या कहा, जब कभी क्यूबॉइड को समान इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो फ्रेंड्स जो ये बन जाएगा ना अंदर, ये हमारा क्यूबॉइड ना रहकर क्यूब बन जाएगा। मींस अब जो ये है हमारे स्मॉल स्मॉल बॉक्स, ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, एक क्यूब है। अब फ्रेंड्स देखो हमने ये तो लिया निकाल, अब इसे आप चेक भी कर सकते हो। लेंथ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, 1 1 1 1 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमें ब्रेथ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, 1 1 1 3 इक्वल पार्ट्स में हो गया। हमें जो हमारी हाइट थी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी थी, 1 और 1 2। इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने ये प्रूव भी कर दिया कि हमने कैसे इसको काटा। अब फ्रेंड्स देखो आप सभी लोग एक बात तो जानते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमने यहाँ पर n का तो लिया मान निकाल कि n का मान हम कैसे निकालते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हम कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालने का फॉर्मूला है हमारा, यदि हम टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालें इसी क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, L इंटू बी इंटू एच को डिवाइड कर देंगे, जो कि फ्रेंड्स हमें दे रखी होगी छोटे घन की माप उससे, इस प्रकार से, और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मान लिया जाए इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने हैं तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, L B H अर्थात 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 और डिवाइड कर देंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 से। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 को जब डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा कितना, 24 ही, और यही हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा। इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि हम n का मान कैसे निकालेंगे और कितनी बार
किस साइड को काटेंगे। तीसरी बात आपने ये भी जान ली कि हम टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्यूबॉइड के अंदर में कैसे निकालेंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की, जो कि हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कुल छोटे घनों की संख्या बताएं। क्या बताएं फ्रेंड्स, कुल छोटे घनों की संख्या बताएं। तो फ्रेंड्स कुल छोटे घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला ये है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स का, कि हमें क्या करना है, L इंटू बी इंटू एच को डिवाइड कर देना है स्मॉल क्यूब्स की मेजरमेंट से। तो फ्रेंड्स एल बी एच हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 3 2 और डिवाइड कर देंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 से, तो हमारा क्या आएगा 24 डिवाइड बाई 1, इट मीन्स 24 और ये हमारा क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स का आंसर होगा। अब फ्रेंड्स देखें, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे कितने छोटे घन हैं, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसकी केवल दो सतह रंगीन हो। फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसकी केवल दो सतह रंगीन हो। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग ओनली टू सरफेस कलर्ड, हैविंग ओनली टू सरफेस कलर्ड मीन्स बात कर रहा है टू सरफेस कलर की। अब देखो आप सभी जानते हैं टू कलर्ड मीन्स क्या होता है, टू कलर्ड मीन्स टू से इट इज टॉकिंग अबाउट मिडल क्यूब। किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स, ये कर रहा है हमारी मिडल क्यूब की। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो हमारे मिडल क्यूब होंगे उन्हें हम काउंट कर लेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। फ्रेंड्स देखें सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं इसका एक स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स देखें ये हमारा क्या है, एक क्यूब बन गया है। अगर बात करें इसकी लेंथ की, तो फ्रेंड्स इसकी लेंथ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। इसका ये मतलब है कि इसे हमें काटना होगा इससे एक कम करके, अर्थात 3 बार। तो फ्रेंड्स देंगे 1 कट, 2 कट और ये हमारा हो गया 3 कट। और फ्रेंड्स ये कट पूरे पूरे मारने हैं इस प्रकार से। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इसकी ब्रेथ की, तो इसकी ब्रेथ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। जब कभी किसी भी चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, इसका यह मतलब है कि उसमें हम जो कट मारेंगे वो कितनी बार मारेंगे फ्रेंड्स, उससे एक कम करके, अर्थात 2 बार। तो फ्रेंड्स एक कट और ये हो गया हमारा दूसरा कट। और हाइट को काटना था 2 इक्वल पार्ट्स में, और आप सभी जानते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि कट मारेंगे उससे एक कम करके, अर्थात 1 बार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, पूरा एक क्यूबॉइड बन गया। अब फ्रेंड्स देखो क्या कहा था क्वेश्चन में, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो, ओनली 2 सरफेस कलर्ड। क्या हो फ्रेंड्स, ओनली 2 सरफेस कलर्ड। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं बात करूं इस वाले क्यूब की, तो क्या इस वाले क्यूब को मैं लूंगा? नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्यूब है पूरा कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। कितना है, इतना बड़ा है। फ्रेंड्स अगर बात करूं मैं इस क्यूब की, तो इसके क्या होगा, एक तो टॉप पर कलर होगा, दूसरा साइड पर और तीसरा इसके बॉटम पर। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं इस वाले कॉर्नर की, तो फ्रेंड्स क्या मैं इस वाले क्यूब को लूंगा? नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला जो क्यूब है पूरा कितना बड़ा है, इतना बड़ा। इसका ये मतलब है एक टॉप पर कलर होगा, एक इसकी बैक साइड पर और एक इसकी साइड वाली कलर पर। फ्रेंड्स क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है हमें ऐसे क्यूब्स लेने जिसकी केवल 2 सतह पर रंग हो। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे मिडल क्यूब की, क्योंकि 2 सरफेस कलर्ड मीन्स टू से इट इज टॉकिंग अबाउट मिडल क्यूब। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे हमारे यहाँ पर कौन कौन से मिडल क्यूब्स हैं। तो फ्रेंड्स देखें, अगर मैं बात करूं इस वाले क्यूब की, तो देखो ये पूरा एक क्यूब है इतना बड़ा, ये क्या है फ्रेंड्स, पूरा एक क्यूब है, और ऐसा क्यूब है जिसकी 2 सतह पर कलर हो। इसी प्रकार से ये भी एक ऐसा क्यूब है। अब फ्रेंड्स मैं बात करूं इस वाले क्यूब की, तो देखो
एक तो फ्रंट पर कलर होगा, एक इसकी बॉटम साइड पर भी कलर होगा। इस प्रकार से ये दो ऐसे क्यूब हैं जिनकी दो सरफेस पर क्या होगा फ्रेंड्स, कलर होगा। अगर मैं बात करूं इस वाले क्यूब की, तो जो ये क्यूब होगा इसकी भी दो सतह पर क्या होगा, कलर होगा, क्योंकि जो ये वाला क्यूब है फ्रेंड्स हमारा, ये इतना बड़ा क्यूब है, जब इसके टॉप पर कलर होगा तो इसके फ्रेंड्स साइड वन पर भी कलर होगा। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे इस वाले क्यूब की, तो फ्रेंड्स इसकी एक तो होगा साइड वन पर कलर और दूसरा होगा इसके टॉप पर कलर, जो कि यहाँ पर होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, 1 2 3 4, जो फ्रंट साइड है इस पर कितने क्यूब्स हैं, 4, और इसी प्रकार से जो साइड वन है इस पर कितने फ्रेंड्स, 1 और 1 2। तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स, अगर बात करें फ्रंट साइड की, तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फ्रेंड्स 4 है। इसी प्रकार से जब आप एक मुझे बात बताएं, जब इसकी फ्रंट साइड पर 4 क्यूब है तो इसकी बैक साइड पर भी कितने होंगे फ्रेंड्स, 4 ही होंगे। कितने होंगे फ्रेंड्स, 4 ही होंगे। जब फ्रेंड्स इसकी साइड वन पर कितने क्यूब्स हैं, 2 है, तो फ्रेंड्स जो साइड 2 होगी इसकी उस पर भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। इस प्रकार से 4 और 4 8 2 10 और 2 12, मीन्स टोटल नंबर ऑफ 2 कलर्ड सरफेस कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और यही हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। आप सभी लोग प्लीज कमेंट में बताएं, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।